नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में। आपको आज हम बताएंगे रेसिड्यू थ्योरम। इस रेसिड्यू थ्योरम में क्या है हम आपको डिटेल में बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया है, अब रेसिड्यू के बारे में भी बताया है। क्या होता है रेसिड्यू आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है? इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, कोई फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो और सी आर इक्वेशन इसे सेटिस्फाइड करता हो और फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूस हो एंड डेरिवेटिव हो। ऐसे फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं। इन क्लोज कर्व, यानी पूरा जो कर्व है वो आपका क्या है, क्लोज है। एक्सेप्ट ए फाइनाइट पोल विद इन सी, ये आपके जो ये चार पोल मैंने सर्किल में दिखाया है, एक्सेप्ट ए फाइनाइट पोल, यानी इस पोल के अलावा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यू विद इन क्लोज सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। मतलब सभी रेसिड्यू का पोल का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। इस सी के अंतर्गत, इस कर्व सी के अंतर्गत जितने भी आपके रेसिड्यू आते हैं, या शॉर्टकट में कहें इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू विद इन क्लोज कर सी। तो ये आपका रेसिड्यू थ्योरम है। कभी कभी स्टेटमेंट भी आता है लिखने के लिए, तो आप स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा। कोई फंक्शन एनालिटिक है क्लोज कर सी के लिए, एक्सेप्ट ए फाइनाइट पोल विद इन सी, देन एफ जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू विद इन क्लोज कर सी। तो ये आपका रेसिड्यू थ्योरम हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। हमें इंटीग्रल यूज़ करना है, ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है रेसिड्यू थ्योरम से। तो इससे पहले बच्चों आपको मैंने पोल निकालना बताया है और रेसिड्यू निकालना बताया है। तो जो बच्चे हमारे पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है। मैंने रेसिड्यू निकालना सिखाया है, पोल निकालना सिखाया है, पूरा डीप में बताया मैंने। तो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने की। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम पोल निकालते हैं। तो पोल कैसे निकालना है फिर से बताएंगे हम आपको। पोल निकालना, पोल इज z माइनस 1 और ये जो है z माइनस 2 होगा। यहाँ पर z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा और z माइनस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, z माइनस 2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2। तो आपके ये तीन पोल बच्चों निकल रहे हैं, z इक्वल टू 0, 1, 2। अब आपको सर्किल ड्रा करना है। तो चलिए देखिए, सर्किल एक तो ड्रा करते हैं और सर्किल का रेडियस भी दिया है आपके क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, यानी हमें 1.5 का सर्कल चाहिए। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रा करते हैं 1.5 का, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0, 0 है। कोई भी कांस्टेंट आ नहीं रहा है, कोई भी कांस्टेंट आ नहीं रहा है, इसका मतलब सर्कल का सेंटर क्या है, 0 है। अगर कोई कांस्टेंट आता होता तो हमें सेंटर और रेडियस सारे निकालने पड़ते। तो ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया, 1.5 इसका रेडियस है। अब आप सोचिए कि पोल कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, एक पोल तो यहाँ पर ओरिजिन पर बैठा है। ओके, एक पोल कहाँ पर बैठा है, ओरिजिन पर। ठीक, एक पोल यहाँ मिल गया और एक पोल आपका यहाँ पर 1.5 है ना, तो एक पोल आपका यहाँ पर होगा और एक क्या है, 2 है, तो एक पोल हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो विद इन सर्किल सी के अंतर्गत हमें पोल चाहिए। किसके अंतर्गत, सी सर्किल के अंतर्गत। तो एक पोल हमारा C1 और एक पोल हमारा
C2 दो आपके पोल मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पोल मिल रहे हैं, इसी पोल का हम रेसिड्यू निकालेंगे, बाहर वाले का रेसिड्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ये सोचिए इसमें सिंपल पोल है कि मल्टीपल पोल है, ठीक है। चलिए सोचिए कैसा पोल है, सिंपल है कि मल्टीपल है, आप सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर आपका ये 1 है, तो इसका मतलब सिंपल पोल है। यहाँ पर पावर 1 है तो इसका मतलब सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। तो इसमें जितने भी पोल हैं वो सारे क्या हैं, सिंपल पोल हैं। ओके, क्लियर हो रहा है ना। अगर यहाँ पर पावर 2 होता तो ये मल्टीपल पोल में चला जाता, पावर 3 होता तो मल्टीपल पोल में चला जाता। तो यहाँ पर सिंपल पोल है, ठीक। तो लिख देते हैं इसमें विच, पहले लिख देते हैं इन विच the given circle enclose the pole at z equal to 0, z equal to 1। यानी इस सर्कल के अंदर जो हमारे पोल हैं वो क्या हैं, 0 हैं और क्या हैं, 1 हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं रेसिड्यू ऑफ Fz, रेसिड्यू ऑफ Fz एट z इक्वल टू 0। किस पे निकालना है हमें, रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू 0 पर, इज। तो आपका क्या आएगा, लिमिट z टेस्ट टू 0, z माइनस 0 इंटू Fz। याद करिए कैसे रेसिड्यू निकालते थे, नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिएगा। लिमिट z टेंस टू 0, z Fz की वैल्यू उठाइए 4 माइनस 3z अपान z, z माइनस 1, इस z से z कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस 3z अपान z माइनस 1, z माइनस 2, z इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 4 3 यहाँ पर 0 पुट करिए, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, तो आपके कितना आएगा, 4 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो पहला रेसिड्यू निकल गया R1। ओके, अब चलिए दूसरा रेसिड्यू निकालते हैं बच्चों। तो दूसरा रेसिड्यू निकालते हैं। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पे हमें रेसिड्यू चाहिए। तो लिमिट क्या चलाएंगे, z टेंस टू 1, और ये आपका z माइनस 1 हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर दीजिए इंटू Fz। ओके, तो लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस 1। अब Fz की वैल्यू उठाइए, Fz की वैल्यू क्या थी, देखिए पीछे क्वेश्चन का, Fz की वैल्यू पूरी ये है, ये पूरी Fz है, Fz की वैल्यू उठा के रख लीजिए आप। तो 4 माइनस 3z, z माइनस 1, z माइनस 2। ओके, तो ये z माइनस 1, z माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक डिब्बा बन जाएगा और z इक्वल टू 1 को हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो 4 माइनस 3z, z माइनस 2। ओके, अब z इक्वल टू 1 यहाँ पर उठा के पुट करो, कितना आ जाएगा, 4 3, z की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 1 माइनस 2, 4 3 1 जा 3, 1 माइनस 2 माइनस 1,
4 माइनस 3 कितना आएगा 1/-1 इक्वल टू -1। तो आपका R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ओके, तो R1 निकल गया, R2 निकल गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब लगाते हैं हम इसमें रेसिड्यू थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाई, इसको काशी भी बोलते हैं, काशी रेसिड्यू थ्योरम, काशी रेसिड्यू थ्योरम क्या होता था, CFZ DZ 2πi सम ऑफ ऑल रेसिड्यू, सम ऑफ ऑल रेसिड्यू। ठीक, तो यहाँ पर FZ की वैल्यू क्या है रखिए, यहाँ पर FZ की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 3Z Z -1 Z-2 इंटू DZ 2πi सम ऑफ ऑल रेसिड्यू R1 प्लस R2, यानी सर्कल के अंतर्गत दो ही रेसिड्यू दिख रहे हैं, तो हम दो ही रेसिड्यू रखेंगे। R1 की वैल्यू क्या है 2, R2 की वैल्यू क्या है -1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा +1, 2πi इंटू 1, 2πi। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 2πi। ओके, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई 2πi। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें एवेलुएट करना है ये। ओके, एवेलुएट वेयर C इज़ द सर्किल, जो C सर्कल है और इस सर्किल ये C जो है उसके अंतर्गत अलग अलग सर्किल दिया गया है। C जो कर्व है उसके अंतर्गत अलग अलग हमारी सर्किल दिया गया है। एक सर्किल जो है उसका जो है सेंटर 0 है, एक सर्किल का सेंटर 0 नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस जो है √3 है। ठीक है, अब इसका पोल देखिए, यहाँ मल्टीपल पोल है कि सिंपल पोल है। यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, मल्टीपल पोल है। यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है सिंगल पोल है, सिंपल पोल है। तो सबसे पहले पोल निकालते हैं। तो चलिए देखिए, पहले FZ को यहाँ लिख लेते हैं। FZ इक्वल टू कितना है 12Z - 7 और Z - 1 का होल स्क्वायर 2Z + 3। इससे पहले वाला मैंने सिंपल पोल के लिए क्वेश्चन कराया था, अब मल्टीपल पोल के लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पोल आर गिवन बाई, जो पोल दिया है गिवन है Z - 1 का होल स्क्वायर 2Z + 3 = 0। ओके, तो Z इक्वल टू 1 यहाँ से आएगा और यहाँ से Z इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/2। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं डबल पोल। ठीक, यहाँ पर क्या लिखते हैं सिंपल पोल। बच्चों हो सकता है आपको मेरी राइटिंग अच्छी ना लग रही हो, तो उसके लिए सॉरी। जिसकी जैसी राइटिंग बन जाती है वो ऐसे लिखना चालू कर देता है, और जितने मैथ वाले टीचर होते हैं उनकी राइटिंग अक्सर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत से 50% टीचर आपको मिलेंगे जिसकी राइटिंग बहुत बढ़िया होगी, सभी की गड़बड़ नहीं होती है। अब मेरी राइटिंग ऐसी है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। चलिए देखिए डबल पोल के लिए तो रेसिड्यू सबसे पहले निकालते हैं। रेसिड्यू Z इक्वल टू 1। ओके, इज, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको सर्कल ड्रा करना है। ठीक, तो सर्कल ड्रा करते हैं सबसे पहले, किसके लिए रेडियस 2 के लिए ड्रा करते हैं। ओके, तो ड्रा करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पर जो पोल मिलेंगे वो कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखिए, सेंटर 0 0 हो गया। पोल देखिए कहाँ पर होंगे,
एक पोल तो 1 यहाँ पर है, और इसका जो रेडियस है z मॉड z इक्वल टू 2 है ना, तो इसका रेडियस जो है वो 2 है। तो एक ये z इक्वल टू 1 तो हमारा यहाँ मिल जाएगा, एक पोल मिल रहा है, ठीक। और -3/2 का मतलब क्या हुआ, -3/2 जो है वो 1.5 है, और यहाँ तक ये 2 आया है, तो यानी यहाँ पर भी हमारा एक पोल मिल जाएगा। तो -3/2 यहाँ मिल गया और 1 यहाँ पर मिल गया, ये दोनों पोल हमारे मिल रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों पोल R1 और R2 आपको 2 पोल निकालना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं। तो आपका ये पहला पार्ट हम बता रहे हैं z इक्वल टू 2 के लिए, इस सर्किल के लिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर डबल पोल है, मल्टीपल पोल है, तो उसका रेसिड्यू हमें निकालना है R1। तो याद करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या था 1/n-1। अब हमें तो याद है, लेकिन आपको तो बच्चों याद करना पड़ेगा। n-1, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, है 2, n की वैल्यू है 2, 2 - 1 और d/dz। यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-1, तो 2 माइनस, यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 2 - अभी मैं फार्मूला लिख के समझा रहा हूँ फिर से आपको। तो 2 - 1 आपका आ जाएगा z-1 का होल स्क्वायर इंटू fz, और यहाँ बाहर z इक्वल टू, फार्मूला लिख देते हैं हम। इसका मल्टीपल का फार्मूला था 1/n-1 फैक्टोरियल d⁻n-1 dz⁻n-1 और z-a, हम पोल a के लिए बता रहे हैं हम, z-a⁻n इंटू fz, और z इक्वल टू a के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ 2 पुट करिए, यहाँ पर 2 पुट करिए, यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1, तो आपका ये इतना आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, d/dz z-1 का होल स्क्वायर, और fz की वैल्यू उठाइए, fz की वैल्यू क्वेश्चन से उठाइए, कितनी है बच्चों, 12z-7 z-1 का होल स्क्वायर 2z+3 का 2z+3 और z इक्वल टू 1, ये पूरा कट जाएगा। अब हमें डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा। कई बच्चे तो डिफ्रेंशिएशन से भागते हैं कि भैया इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है, कुछ नहीं है डिफ्रेंशिएशन में। z-3 यहाँ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, z 2z+3 का होल स्क्वायर। यूट्यूब पे तो बहुत आसान है, आप वीडियो को रोक दीजिए, देखिए कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो। ये तो बहुत आसान है, यहाँ से इससे समझना। क्लास में क्या होता है, सर एक बार बताए बस मिटाल दिए, हो गया, समझ लेना। और इसमें तो है, आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, थोड़ा पीछे कर लीजिए, एक बार फिर से देखिए डिफ्रेंशिएशन, फिर पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, ऐसे ऐसे करके आप 2-3 बार देखिए डिफ्रेंशिएशन, आपको समझ में आने लगेगा कैसे क्या है। आपके सामने समझिए पूरी क्लास रखी है, तो इससे पढ़ना तो बहुत आसान है। चलिए देखिए, 2z+3 का होल स्क्वायर, 2z+3 डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, हर गुणे अंश का अवकलन। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए, 12 z का 1 आ जाएगा, 7 का 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है ना, और फिर अंश गुणे हर का अवकलन। तो 12z-7 डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 2z की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 0, ओके, z इक्वल टू 1 साथ में चलने दीजिए। अब जो बच रहा है उसको सही से लिख लीजिए ताकि हमें वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। 12z+3, 12 2
12z माइनस 7 अपॉन 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 1। अब यहाँ पर उठाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। z इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो पुट करिए 12 1 प्लस 3 इंटू 12 2 12 इंटू 1 माइनस 7। यहाँ पर 1 पुट करिए तो 2 एकम 2 2 3 2 5 5 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट करिए अंश बटे हर से। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए सॉल्व करिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ 2z था, यहाँ पर 2 हो गया है, 2z था, यहाँ 2 हो गया है। तो 3 और 2 मिला के क्या होगा 5, 3 2 5 12 5 60। और यहाँ पर कितना आएगा 5 5 2 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 25। यहाँ पर कितना आएगा 50 बाई 25। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये पहला रेसिड्यू निकल गया। अब अगला रेसिड्यू हमें चाहिए। तो बच्चों देखिए, ये पहला रेसिड्यू आ गया आपका R1 इक्वल टू 2। अब हमें दूसरा रेसिड्यू चाहिए। दूसरा रेसिड्यू हमारा क्या है, चलिए देखिए, z इक्वल टू -3/2 दूसरा रेसिड्यू है। तो चलिए दूसरे रेसिड्यू को निकालते हैं, R2 को निकालते हैं। और दूसरे रेसिड्यू के लिए जो हमारी वैल्यू है वो सिंपल पोल है और ये मल्टीपल पोल नहीं है। तो चलिए सिंपल पोल के लिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल पोल और रेसिड्यू पहले लिखेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू -3/2। ओके, तो R2 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -3/2 और fz यहाँ पर z प्लस 3/2, ओके, या इंटू fz। तो यहाँ पर z माइनस a होता है ना, तो माइनस a की वैल्यू कितनी है, -3/2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैल्यू उठा के पुट करिए इसमें, लिमिट z टेंड्स टू -3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2z प्लस 3/2। और हमारा fz क्या था, fz पीछे से देखिए 12z माइनस 7 z माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3। ओके, तो इससे कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर हो जाएगा। 12z माइनस 7 z माइनस 1 का होल स्क्वायर z इक्वल टू -3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। -3/2 -7 -3/2 -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 -18 -7। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 × 2 -5/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। ये कितना आ जाएगा 25 -25। और ये कितना आ जाएगा +25 -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इससे कैंसिल 2 2 4, कितना आ गया -2। तो हमारा दूसरा रेसिड्यू जो है बच्चों कितना आ गया -2 आ गया। तो चलिए लगाते हैं रेसिड्यू थ्योरम, काशी रेसिड्यू थ्योरम। क्या लिखेंगे इसके बाद में, बाई काशी रेसिड्यू थ्योरम। फार्मूला लिखना मत भूलिएगा, बाई काशी रेसिड्यू थ्योरम।
क्या था फार्मूला, सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi सम ऑफ ऑल रेज़ रेजिड्यू। ओके, फार्मूला इतना लिखने से आपको अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो गया है तो नंबर तो मिलेगा ही, टीचर नंबर दे देता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन लगाइए हैबिट डाल लीजिए कि हमें फार्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक, तो एफ जेड की वैल्यू क्या है भाई, पुट कर दो इसमें 12z - 7 z - 1 का होल स्क्वायर 2z + 3 इंटू डी जेड 2πi, इसमें R1 + R2 2πi, R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ये तो लग रहा है 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा बच्चों। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें अगले क्वेश्चन को शुरू करना है। अगला क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या है, mod z + i इक्वल टू √3। ओके, √3 है आपका। तो सबसे पहले z की वैल्यू पुट करिए, x + iy + i √3 मॉड के अंदर रहेगा। पहले सेंटर उल्टा निकालते हैं, देखते हैं सर्कल कहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ i क्या आ जाएगा आपका, x + i y + 1 √3। तो इसका मॉड लेते हैं, x का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, x का स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर आया 3 √3 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर होगा 0, -1 और रेडियस कितना आया, √3। तो बच्चों देखिए ये आपके सामने ये -1, 0 लिखा हुआ है। तो -1, 0 है आपका। तो -1, 0 के लिए आपको सर्कल ड्रा करना है। तो यहाँ पर सेंटर होगा और √3 की वैल्यू वो क्या होती है, 1.73 होती है। तो 1.73 का जब रेडियस लेंगे तो कहाँ से होकर निकलेगा, तो रेडियस 1 तो यहाँ तक आया और 0.73 लगभग यहाँ से जाएगा। तो यानी हमारा जो सर्कल ड्रा होगा वो यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगा सर्कल। तो ड्रा करिए सर्कल, देखते हैं फिर ऐसे करके जाएगा सर्कल हमारा। ओके, अब हमारा पोल क्या है, चलिए देखिए पोल। तो पोल हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का पोल क्या था, 1, -3/2। तो 1 कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा 1 कहाँ पर होगा। और -3/2 का मतलब क्या हुआ, -1.5। तो -1.5 आपका ये पूरा -1 था और -1.5 आपका यहाँ पर होगा। ये पूरा यहाँ पर सेंटर से कोई चीज़ मेजरमेंट करेंगे तो सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो ये -1 होगा और -1.5 आपका यहाँ होगा -3/2। और आपका जो 1 है वो 1 तो इस पार निकल जाएगा। यहाँ पर ये इतना 1.75 था तो यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस 1 हो गया और 0.73 यहाँ पर होगा। तो सेंटर से जब यहाँ मेज़रमेंट करेंगे तो ये 1 लगभग यहाँ पर जाके गिरेगा +1 के लिए। तो आपका +1 का ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो माइनस आपका जो पोल विद इन द सर्कल आ रहा है किस पर आ रहा है, -3/2 पर आ रहा है। तो बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं -3/2 के लिए। तो सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। और हमें एक ही जो है पोल, एक ही पोल के लिए वर्क करना है। तो एक ही पोल के लिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। Fz × dz इक्वल टू
2πi और इसमें केवल r1 लिखेंगे। एक ही पोल के लिए निकालना है तो -3/2 के लिए सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 33 आप सॉल्व करिएगा। ये देखिए आ भी चुका है दिसंबर 2007 में। डिटरमाइन द पोल ऑफ द गिवन फंक्शन रेसिड्यू ऑफ द पोल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो आएगा 2πi आएगा। ठीक है, इसको आप बच्चों सॉल्व करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, इतना आंसर आया कि नहीं आया। तो बच्चों रेसिड्यू थ्योरम, काशी रेसिड्यू थ्योरम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने प्रॉब्लम हमें शेयर करिए और बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, हमारी पूरी कोशिश है आपको पूरा बताना। अच्छे से पढ़िए और आप अच्छे से रहिए, अपनी देखभाल खुद करिए, अपने माँ बाप का देखभाल करिए। इस समय बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो ऐसे समय के लिए आप अपने घर पर ही रहिए, बाहर मत निकलिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई का इतना अच्छा मौका आपको फिर दोबारा मिलेगा नहीं। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी का बहुत बढ़िया मौका मिला है पढ़ने के लिए। पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। थैंक यू।